आज के आप लोगों को सेवा करने वाले आप लोगों का एक चौकीदार श्री जयनारायण पासवान समाज के सच्चे भक्त, सेवा के राह पे चलने वाले, हर पहलू में हर दुख और सुख में साथ देने वाले, जिसको आपने बहुत प्यार से पाला था, एक ही धक्का में आप लोगों ने लात मार के यहाँ से विदा कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि वह चौकीदार ही नहीं थे हमारे समाज के एक बहुत बड़ा एक्टर्स थे। शायद आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा एक्टर्स थे। जब नाटक खेलते थे तो एक रात में 500 लोग के हंसाया करते थे। याद करना है उन दिनों का, याद करना है उन दिनों का जिनकी बहू बेटियों के शादी में रात में जाते थे, सेवा करते थे। शर्म होना चाहिए वैसे यमराज को, जिसको भैया ने मरते दम तक सेवा किया है एक किल्ली देकर के। हमने एक गाना जोड़ा है, एक लाइन सुनाऊंगा, एक लाइन गाना को प्रस्तुत करता हूँ, उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, सुधार कर लूंगा। दिन रविवार तारीख 29 7:30 बजे के अगर हमारे गांव का कोई सम्राट थे, गरीब अमीर के लिए, हर वर्गों के लिए, वह जयनारायण अमर शहीद जयनारायण पासवान थे। यदि आप लोगों को जयनारायण पासवान से चाहे दिल से प्यार था तो एक बार आप लोग सभी लोग हाथ उठाइए, तो दोनों हाथ उठाइए, बोलिए धरती धन्यवाद है जो हमारे भैया जयनारायण समाज की सेवा से विदा हो गए। उनके तरफ से मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने उनको मारा है, मैं कहूंगा उन भाइयों को, अगर मेरे भाई को मार के अगर उनका कोई शांति मिले, उनका परिवार आगे बढ़े, तो मेरे भैया जयनारायण की तरफ से वैसे यमराज को भी धन्यवाद है। पता है आप लोगों को, जब यमराज भैया को मारने गए तो उनको भी मारने में शर्म लगा, उस जगह यमराज को बड़का बाबू कहना पड़ गया। याद करना होगा, एक एक बारी पर ध्यान दीजिए। और यमराज को भैया ने किल्ली देकर सेवा किया था। तो धन्यवाद है इन भैया को। अगर इनको सेवादारी छोड़ा के अगर सुखले परिवार को जीना चाहते तो जिए। धन्यवाद है अमर शहीद जयनारायण परिवार की ओर से, जयनारायण पासवान की ओर से, चौकीदार की ओर से। हम लोग एक बहुत बड़े हस्ती, बहुत बड़े सोना, बहुत बड़े रत्न को कमा दिया हम लोगों ने। Yeah.
जहाँ भी कीर्तन का आयोजन होता था, समाज के बेटा भतीजा गाया करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सबसे आगे रहते थे। ये भी देखा होगा आप लोग को बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बड़े नौकर, बहुत बड़े विद्वान नौकर के आप लोगों ने खोज दिया है। जो कीर्तन कहीं भी होते थे, कीर्तन भंडार को रक्षा करते थे। आज गाने वाला भी सुरक्षित नहीं है, समझ सकिए आप भाइयों। Yeah.
कब ना ठिकाना कब हो गई है ध्यान देना होगा आप लोग को। ये जिंदगी है भैया की ड्यूटी करते चला गया। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी समय कम है। दुश्मन को समझना चाहिए कि इनका उम्र 50-55 है, 10-20 साल और बचते और दिन में मान लीजिए वो 20 साल अगर बचते तो 10 साल उसको रात में बीत जाता, सोने में सोया हुआ लोग मरा हुआ रहता है। मात्र 10 साल बचते, 10 साल के लिए आप एक महान हस्ती को खो दिया। ये कहा गया है चांद रहेगा, जय नारायण पासवान का नाम रहेगा। एक दावे के साथ कहता हूँ और मैं चाहूंगा विदेश से ये 2022 में इनका हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। तो 2/9/2022 में भी 25 वर्ष भैया का आयोजन हो। हम लोग तैयार हैं और हम लोग जहाँ भी जाएंगे, हम लोग इस गड़बड़ी में सत्संग हो रहा था वहाँ मैंने गीत गाया और जहाँ भी जाएंगे इनका जो कर्म था समाज में, इनका जो कला था, एक चौकीदारी का ही कला नहीं था, नाटक खेलने का एक नाटककार भी थे। घर में टाट ढूंढने का कला था, गाय पालने का कला था, समाज में भोज में मदद करने का कला था। ऐसे महान योद्धा को हम लोग एक पलक झपकते ही समाप्त कर दिया। और हम लोग के पास है जितने दिन बचे हैं, प्रेम, एकता, न्याय, दया, दयालुता, सद्भावना की गुण होनी चाहिए। अगर वैसा होता तो एक पीढ़ी न दे करके दोनों चौकीदार भेज जाते हैं, लेकिन यमराज को भी सलाम दिया था। धन्यवाद है आपको भाइयों, आपको भी अगर कष्ट था इनके तरफ से, भैया ने कुछ गलती किया होगा, उसके मरने के बाद भी आपको कहता हूँ मेरे भैया से अगर थोड़ा सा त्रुटि हुई होगी तो सभी मिलकर समाज के लोग इनको क्षमा कर दीजिएगा। जितना बन पाया, जितना इस समय पाया, जितना कर पाया, इनसे बन पाया उतना किया और उसके बाद आपके सामने ही चल समय कम है, कभी नतीजा है नहीं। ये जिंदगी है, गाते हुए खेत में काम करते हुए हम लोग विदा हो सकते हैं। भैया तो शहीद हो गया, कहा गया है मिला है तो हमारे गांव के श्री जय नारायण पासवान ड्यूटी करते हुए समाज का सेवा करते हुए जिसे स्वर्ग पहुंच गया, इनको
भगवान कहीं नहीं रोक सकते हैं। उस वक्त प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत लाजवाब सौभाग्य प्राप्त हुआ जो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया जीवे ईश्वर से। आज एक लड़की दोहराता हूँ, तिथि और शेख को याद रखिएगा आप लोग। एक बात बताते हैं कि एक बार अलौली के उदेश के डेरा पर रामदास भजन गा रहे थे। भैया उधर से ड्यूटी करके आए, धन्यवाद है कि कुछ पुरस्कार आया है, धन्यवाद है मेरे भाई की तरफ से। भैया तो नहीं है लेकिन गौरव के साथ कहते हैं कि हमारा भैया जिंदा है। समाज में जयनारायण पासवान हर एक कण में कहीं किसी को भय नहीं लगता है। जब मर गया है जयनारायण पासवान, लगता है कि अलौली से उधर से आएंगे इस भजन में। जहां भी हम जाते हैं लगता है कि जयनारायण पासवान उधर से आ रहा है, पूरा मोटरसाइकिल रोकेंगे, बात करेंगे। याद है उन दोनों को, हम तो कम उम्र के थे उनके नजदीक, लेकिन कभी कभी अकाउंट में जब बात करते थे, एक बार भजन सुन रहे थे अलौली में और भजन में रामदास गा रहे थे। भैया क्या किए, उनको खुला नहीं था, पंसोइये दे दिए। तो कई लोगों को हमको भी बोला सतीश खुला है, हम बोले कि नहीं। हम कहिए काहे पैसा दे, छोड़ तो नहीं से खुला कल के ना। और जब भजन सुन के आ रहे थे तो बताया कि देखिए रामदास बहुत अच्छा गा रहे थे, यह लगे छे यह घटना कहीं हमरा नीलसवा माय साथ में हो जाए। कलिए बुर्बक छो, एहनो बात लोग कोई बोले छे। कल के सुनहिन सतीश बड़ा मजा आते, लेकिन हम मोड़ देवे न तो नीलसवा कुमार या नहीं कानते। लेकिन ये गीत पर कभी कभी गई है, गाना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य था कि उसको तुलना कर रहे हैं हम उसका। तो गा देता हूँ, एक लाइन याद तो नहीं है। उनको बता रहे थे कि देखिए पत्नी कि रहते अगर पति मर जाता है किसी को, एक पंख टूट जाता है उस परिवार का। एक घर का विकास करने के लिए दो पंख की जरूरत होती है। पक्षी के अगर एक पंख काट दिया जाए, दूसरा पंख कितना मजबूत होगा तो वो उड़ान नहीं भर सकता है। तो एक पंख है पत्नी और दूसरा पंख है पति, तो इनका एक पंख टूट गया है जो सभी लोग जानते हैं। अब हम लोगों को इनको सहारा और मदद देने की, हिम्मत देने की जरूरत है। और भैया मरे नहीं है, इनको बताना है कि शहीद हुआ है। आज तक हथबन के लोग कोई शहीद नहीं हुआ है। अगर कोई शहीद हुआ है पहला तो मार का नाम वही है जयनारायण पासवान। बोलिए जयनारायण पासवान जिंदाबाद। आइए, धन्यवाद है उन भाई की तरफ से। गा देता हूँ, उसके बाद उस गाना को नहीं दोहराऊंगा कारण भैया। चलिए, बोबा के नानी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार है। तो हम उनको धन्यवाद देने के लायक नहीं है, लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा में मेरे भाई जयनारायण की तरफ से उनको सैल्यूट है। याद न है लेकिन फिर भी दोहरा देता हूँ कि सतीश देखो, अगर पत्नी मर जाए किसी को तो पति उतना दर्द महसूस नहीं करेगा। ना अगर कहीं हम मर गया, हम पहले मोड़ देवो नीलसवा कुमार वो नहीं कान। तो हमरा याद, हम नंदन जब आ रहे थे बकरी से यही बात बतिया रहे थे और रामदास गाया था वो गाना बुला देते हैं। ससुररिया पिया के नगरिया करे
जबा साले नाना गाना पर भैया रामदास को फंसैया बहुत प्यारा लगता था। हम बोलते थे गाना बड़ा बढ़िया बात है, इस गाना हृदय को इकट्ठा कर देता है, अच्छा फिल्म वाला गाना पढ़ते थे साथ, लेकिन कहा ना हम बोलो तो यह गाना दुर्भाग्य था हम लोगों को, लेकिन इसके बाद मैं कभी गाऊंगा। पहरेदार रक्षा करने वाले हमला साथी ही चला गया। सभी आगे लिखा है पत्नी के परस्पर हो गए, लेकिन जयनारायण भैया के शहीद होने के बाद पूरा गांव के लिए दर्द था। वो पूरे गांव का एक महान हस्ती कभी कभी होता है, सीन दर्दनाक होता है। और ये संसार की रंगमंच है, सभी लोग नाटक खेलने के आए हैं। कोई शहीद हो गए, कोई घर पर ही मर गए, कोई कीर्तन गाए, ये नाटक है। हम लोग नाटक करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। चिंता की विषय नहीं है। प्रकृति का दो नियम है, एक दिन आना और दूसरे दिन यहाँ से जाना, और यही सत्य है। मेरा भैया ने जब रोज कहती है पत्नी का जो प्यार है, जब ये जोड़ी जब टूट जाता है, कितनो सहारा दीजिए उसको मन नहीं लगेगा। वो याद में बेचारी रोती है। अमर शहीद भाई के बड़ी बेटी की तरफ से भैया से चाहूंगा कि आप भी जहाँ भी अगरबत्ती को जला कर हम लोग रहेंगे, इनके सेवा में अगरबत्ती जला कर आपका आशीर्वाद सदैव साथ पड़ते रहे, ताकि हम लोग को भय नहीं हो।
सुनाता हूँ इस गीत किसी जगह पर हृदय में काम कर रहा है। आइए हो लाखों 84 जोनी में, हो लाखों 84 जोनी में लोग आते जाते रहे। भौतिक शरीर ये मिट्टी से बना है, ये यही रह जाएगा और ये आत्मा आध्यात्मिक लोक से आया है, फिर ये आध्यात्मिक लोक में आरोहण कर जाएंगे। आत्मा ना तो सड़ती है ना तो गलती है, आत्मा अजर और अमर है। और उनके साथ साथ हमारे बड़े भैया जयनारायण पासवान आज प्रखंड में इनका नाम अमर के नाम से, शहीद के नाम से गूंज रहा है। तो आगे लाइन है गाना के, जब हम लोग मर जाते हैं, जब ये तन से बोल निकल जाती है, तब उनके घर से डोली उठता है। कवि ने लिखा है जब तन से निकलेगी ये बोली तो लगकर चलेगी डोली। उसके बाद हम फिर स्मशान पहुंचेंगे, फिर वहाँ